कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी पछतावे के, बिना कुछ महसूस किए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे तीसरे और शायद सबसे खतरनाक ट्रेट की, साइकोपैथी। ये वो ट्रेट है जो एक इंसान को एक परफेक्ट मैनिपुलेटर बना देता है। तो चलिए एक बहुत ही अजीब सवाल से शुरू करते हैं। क्या दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान एकदम हमारे और आपके जैसा बिल्कुल आम दिख सकता है? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इसका जवाब है हाँ। साइकोपैथ्स भेस बदलने में उस्ताद होते हैं। वो इतने नॉर्मल दिखते हैं कि उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फिर इस आम से दिखने वाले चेहरे के पीछे का सच क्या है? सच ये है कि बाहर से वो जितने साधारण दिखते हैं, अंदर से वो उतने ही शातिर मैनिपुलेटर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ परवाह करने का नाटक करते हैं। साइकोलॉजी में इसे मास्क ऑफ सैनिटी यानी सामान्यता का मुखौटा कहते हैं। ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे, आपकी परवाह करने का दिखावा करेंगे, आपकी भावनाओं को समझने की एक्टिंग करेंगे, लेकिन याद रखिए ये सब एक जाल है जिसके पीछे उनकी असली भावनाहीन फितरत छिपी होती है। अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी दिखावे की बात। अब इस मुखौटे को हटाते हैं और सीधे एक साइकोपैथ के दिमाग के अंदर झांकते हैं। समझते हैं कि वो कौन सी मनोवैज्ञानिक चीजें हैं जो किसी को इतना खतरनाक बना देती हैं। साइकोपैथी को डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक ट्रेट माना जाता है और इसकी दो सबसे बड़ी वजह हैं। पहली, सहानुभूति यानी एम्पैथी का पूरी तरह से गायब होना, और दूसरी, हाई इंपल्सिविटी यानी बिना सोचे समझे कुछ भी कर देने की आदत। एक साइकोपैथ की पूरी पर्सनालिटी को तीन चीजें डिफाइन करती हैं। नंबर 1, जीरो एम्पैथी। नंबर 2, हाई इंपल्सिविटी। और नंबर 3, थ्रिल सीकिंग यानी हमेशा रोमांच की तलाश में रहना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी लक्षण, जीरो एम्पैथी। इसका सीधा सा मतलब है कि वो किसी दूसरे के दर्द को, उसकी तकलीफ को महसूस ही नहीं कर सकते। सोचकर देखिए, किसी को रोता हुआ देखकर भी उनके अंदर कोई इमोशन नहीं आता। उन्हें इस बात से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके एक्शन से किसी को कितनी चोट पहुंच रही है। दूसरा लक्षण है हाई इंपल्सिविटी, मतलब जो मन में आया वो उसी पल कर दिया। कल क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, इन सब बातों के बारे में वो सोचते ही नहीं। उनके लिए सिर्फ वो पल मैटर करता है और उस पल में उन्हें जो करना है वो कर गुजरते हैं। और तीसरा लक्षण है रोमांच की तलाश। उन्हें अपनी जिंदगी में लगातार एक्साइटमेंट चाहिए। वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और इसी एक्साइटमेंट और रोमांच को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरों को तकलीफ देने की हद तक भी। क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, उन्हें दूसरों की तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक लाइन उनकी पूरी मानसिकता को बयां कर देती है। उन्हें अपने कामों के अंजाम की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। और यही एक सोच है जो उन्हें समाज के लिए इतना अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक बना देती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या साइकोपैथ ऐसे ही पैदा होते हैं या माहौल उन्हें ऐसा बना देता है? इसी सवाल के जवाब में साइकोपैथ और सोशियोपैथ के बीच का अंतर छिपा है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। यहाँ पर नेचर वर्सेस नर्चर की बहस एकदम साफ हो जाती है। साइकोपैथ अपने लक्षणों के साथ पैदा होते हैं, ये उनकी प्रकृति यानी नेचर का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ सोशियोपैथ अपने माहौल की वजह से बनते हैं, जैसे कि बचपन में मिला कोई गहरा सदमा या बहुत खराब परवरिश। ये नर्चर का नतीजा है। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। तो क्या इसका कोई इलाज है? क्या एक साइकोपैथ को कभी बदला जा सकता है? ये एक बहुत ही जरूरी और गंभीर सवाल है। देखिए, इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। आज की तारीख तक एडल्ट साइकोपैथी का कोई भी ज्ञात इलाज नहीं है। मतलब एक बार कोई व्यक्ति वयस्क साइकोपैथ बन जाता है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण भी है। अगर बचपन में ही इन लक्षणों को पहचान लिया जाए तो सही देखभाल, थेरेपी और एक प्यार भरे माहौल से इन ट्रेट्स को बढ़ने से रोका जा सकता है। सही समय पर मदद मिलने से बच्चे में सहानुभूति पैदा की जा सकती है। तो हमने नार्सिसिज्म, मैकियावेलिनिज्म और आज साइकोपैथी को समझा। लेकिन डार्क साइकोलॉजी के इस अंधेरे कुएं में एक आखिरी और शायद सबसे गहरा कोना अभी भी बाकी है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। और डार्क साइकोलॉजी का वो आखिरी रहस्य है सैडिज्म। जी हां, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में मिलने वाली खुशी का राज। ये क्या होता है और क्यों होता है,
इस पर से पर्दा उठाएंगे हम अपने अगले विश्लेषण में, तो उसे देखना मत भूलिएगा।